अभी आप लोग कुछ भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो राम की कथा है, जब आप ये बातें, राम में एक बहुत अच्छा गुण इसी में कहीं पढ़ा था कि लोगों की परख बहुत अच्छी थी, राम को बहुत अच्छी परख थी ये, जिसके उदाहरण, ये सब उदाहरण कथा में दिए गए हैं कि सुग्रीव और बाली में से किससे मित्रता करनी चाहिए। रणनीति के साथ कूटनीति का इतना अच्छा उनको समझ थी, विभीषण के आते ही उसका राज तिलक करना, ये रणनीति और कूटनीति का सामंजस्य है। ओके दीदी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम गोस्वामी तुलसीदास की रामायण पढ़ रहे हैं या वाल्मीकि जी की। आप पहले वो तुलसीदास। वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा। ऐसे समझ नहीं आता हम किससे बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर रामचरितमानस ही पढ़ते हैं। मेरा अपना रामचरितमानस पर ही बहुत श्रद्धा भाव है, लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि आधार तो वाल्मीकि रामायण ही है बहुत सारे रामायणों का। तो जो आप पढ़ने में आपकी श्रद्धा हो उसे पढ़िए। यहाँ पर हम दीदी, सुंदरकांड का आप ये वाला कहे तो कछु दुख घटी होई, काहे कहो कहेहु या जान प्रीत। न कोई। हम्म। यही वाला था। हम्म। तत्व प्रेम कर्म मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। यहाँ मुझे लगा प्रेम यही वाला है। प्रेम तत्व की बात हो रही है। हाँ। हम लोग इतने तत्वों की बात करते हैं, भौतिक तत्वों की बात करते हैं, यहाँ पर भगवान भौतिक तत्वों से परे जो तत्व है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं है तो इसमें कई सारे मतलब वियोग के वो बातें, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगा ये शायद आप इस दोहे की बात कर रहे हाँ, ये इसी की बात कर रहे थे। और हैं। वही अच्छा। कहने सुनने की बात हो गई ना, तो कहें किससे? अपने मन में भी अगर वो बात करते हैं, हम लोग अकेले होते हैं तो अपने मन में अक्सर स्वयं से बातचीत करते हैं, तो वो मन से इतने अकेले हो गए हैं कि उनका मन भी उनके पास नहीं है जिससे वो कह के अपने को हल्का कर ले। मन तो हल्का सीता के करें। पास है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर हमने राम का लवकुश से विछोह लिखा है, जो उनकी भावनाएं मुझे बहुत बहुत ज्यादा अंदर तक सालता है, राम का वो दुख। और वो हम लोग एक पिता के दृष्टिकोण से कभी राम को देख के उन्हीं बातें में बड़ा आश्चर्य होता है। हम इतने ज्यादा फेमिनिस्ट हो गए हैं कि वो कभी उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो वो एक संवाद लिखा है। और फिर वो तो उनके अपनी वार्तालाप है जो राम खुद से कर रहे हैं। और सीता का लवकुश के साथ एक संवाद आया। लिखा है। तो कभी अवसर हुआ तो उस पर हम लोग बातचीत, मतलब सुनेंगे उसे, पढ़ेंगे सुनेंगे। क्या ये आप सही सही कह रही हैं कि पिता के उससे हम लोग देखते ही नहीं है बिल्कुल। आप दशरथ उनको भी दशरथ दुख हो जी का सकता है। वात्सल्य भाव हाँ। देखिए। यस। उसी यस। कुल में उसी कुल में राम को जीवन में कहते हैं ना, बिल्कुल। क्या उसको क्या कहते हैं, जो वंचित, किन किन राज से वंचित तो हमें दिखता है, संतान के प्रेम से वंचित हो जाना हमको, हम इतने भौतिकतावादी हो चुके हैं कि जो प्रेम तत्व ज्योत्सना ने बात करी, वो प्रेम तत्व की दृष्टि से देख ही नहीं पाते हैं कभी राम को। और जबकि राम प्रेम का ही मूर्तिमान, स्रोत है। ठीक है। प्रेम धर्म इस सब का सब मूर्तिमान। चीज का स्रोत है वो। हाँ, अगर हम उनको उनको एक बॉडी बनाएं इन सब चीजों की, तो राम ही बनते हैं। मूर्तिमान क्या, बॉडी देना ही तो है, उसी किसी भाव को बॉडी दे देना, तो वो राम ही बनते हैं। तो वो हमारी दृष्टि में दोष है। मतलब श्रोता होना
ज्यादा श्रेष्ठता को बात कही गई है। डेफिनेटली, डेफिनेटली पार्वती माता नहीं होती तो राम कथा शंकर कथा भगवान होती की ही ना, होती ही नहीं। कंठ में ही रह जाती है उनके। उनके हृदय में, कंठ में तो हाँ, विष विष है, हृदय में ही रह के जाती शरीर में इसीलिए व्याप्त नहीं हो पाता है, अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि उसके आगे तो राम है की कंठ में। कथा बसी हुई है, राम बसे हुए हैं। ओ, तो ये ऐसे ही जो तो आप जितना भी विष आपको लेना पड़े, इस संसार का ही, समुद्र मंथन संसार का ही मंथन है, तो अगर मंथन। हृदय में राम बसे हुए हैं तो वो विष आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब तक तभी बिगाड़ेगा ना जब वो पेट में पहुंचेगा। जब सांप काटता तो यहाँ बांध दिया, रक्त में पहुंचे या पेट से भोजन में पहुंचे, उसको वॉमिटिंग कराई जाती है, वमन कराया जाता है विषपान करने, कि वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर हृदय में राम बसे हुए हैं तो सारी व्यवस्था, सारे तंत्र सही चलेंगे। तो ये परम सौभाग्य है हम सभी का कि हम लोग कलयुग में होते हुए राम कथा का इतना रसास्वादन करते हैं। तो हम सब कथा रसिक ही तो हैं। तो अनीता ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि रस, वास्तव में रसिक बहुत नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंस में लेते हैं। अरे वो तो बड़े रसिक हैं, बड़े रसिया, रसिक है। बड़े रसिया हैं। सही बात है। और बच के गोस्वामी रहना क्योंकि उनसे। बिहारी ने हर जगह रसिक को बहुत अच्छा तरह से प्रयोग किया है, हाँ, रसिक। प्रश्न करा जाता है, बिल्कुल। तो तुलसीदास जी नहीं, ने रसिकों से बच के रहना चाहिए। हमारे पास तो इतने रसिक बैठे हैं, अभी 27 रसिक बैठे हैं। अभी तो राम रसिक है ना। तो चलिए, बहुत आनंद जय आता है। कल बिल्कुल, हम लोग उत्तरकांड आगे जय बढ़ेंगे। श्री राम। जय श्री बिल्कुल, राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे